नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SWDM में। दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं प्रयागराज के एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम सेंटर पर, जहां SSC टियर फर्स्ट का फर्स्ट शिफ्ट सिविल इंजीनियरिंग का अभी एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। दोस्तों, आइए हम मिलवाते हैं आप सभी को ऐसे कैंडिडेट्स से जो अभी एग्ज़ाम देके एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आ रहे हैं। और दोस्तों, लास्ट तक हमसे जुड़े रहिएगा ये सब एनालिसिस करने के लिए कि पेपर का लेवल क्या रहा है, किस स्तर का पेपर आया, किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप हुए, क्या लेवल रहा है। दोस्तों, जुड़े रहिए अंत तक, हम एनालिसिस करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। आपका नाम क्या है? विशाल कुमार मौर्य। विशाल कुमार, आप कि ये जो पेपर आया था तो इसमें रीजनिंग के बारे में आप हमें बताएं, किस टाइप के क्वेश्चंस थे? रीजनिंग का सीरीज़ का क्वेश्चन मैक्सिमम था। वैसे कोडिंग डिकोडिंग का भी बहुत सारा क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग तो इजीली हो जा रहा था, बट जो सीरीज़ के क्वेश्चन थे वो तो मतलब सोचने लायक थे, क्योंकि उसमें ना ऐसा था कि आप एक तरफ से सक्सेसिव ऑर्डर में नहीं कर सकते हैं उतना, मतलब पहले होता था तो कर सकते थे, लेकिन इस बार ना डबल सीरीज उसमें चल रहा था। उसमें मतलब क्रमबद्ध तरीके से उसमें समझ करके तब उसको सॉल्व करना रहता था, मतलब टफ था इस बार। रीजनिंग लगभग ऑल ओवर देखा जाए तो पिछले साल भी टफ था, इस बार भी वैसे ही टफ है जैसे कि 2019 में हमने दिया था। मतलब कि एक मॉडरेट से थोड़ा ऊपर लेवल था। जी। रीजनिंग बोला जाए तो सब मतलब टफ था, मॉडरेट से भी ऊपर, मतलब टफ था। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट किया? क्वेश्चन मैंने 183 किया है। 183, बहुत अच्छा अटेम्प्ट रहा आपका। तो हम मिलेंगे अगले प्रतिभागी से, जानते हैं कि इनका क्या रिव्यू रहा है। आपका नाम? विनोद कुमार सर। विनोद कुमार। तो आप ये बताना चाहेंगे कि GS वाला पार्ट कैसा रहा? GS तो नॉर्मली सही था। GS रीजनिंग थोड़ी टफ थी, लेकिन ठीक था, एवरेज में था। लगभग किस पार्ट से ज़्यादा थे? जियोग्राफी से थे, हिस्ट्री से थे, या साइंस ज़्यादा था? वैसे देखा जाए मिलाकर जियोग्राफी और मतलब जियोग्राफी से ही ज़्यादा थे। जियोग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन थे। लगभग कितने मिल गए होंगे? अरे 5-6 कम से कम थे, क्योंकि उसमें जैसे मिक्स टाइप के रहते नहीं हैं, उस हिसाब से थे। आप अटेम्प्ट कितना किए? ये मैंने 150 के आसपास किए हैं। 150 के आसपास। हाँ, जैसा देखा जाए सिविल की कट ऑफ थोड़ा कम जाती है, तो इसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन के लगभग करीब हैं। नहीं सर, मतलब जैसे ज़्यादा अभी तैयारी नहीं की है ना, तो अभी करंट का है तो उस हिसाब से अभी चेकअप किए, तो ठीक ही है। एवरेज कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा उसमें क्या नाम है, जो ब्रांच सब्जेक्ट है उसमें कोड वगैरह से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा था, IS कोड वगैरह से, इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा पूछा गया था। बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले प्रतिभागी से, आप इधर आ जाएं। हम लोग निकल जाएंगे। हम मिलते हैं। आपका नाम? प्रीतम यादव। प्रीतम जी, क्या लेवल रहा ये इसका रीजनिंग का, हमें बताएं आप। लेवल काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा था। मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था, ज़रा टफ नहीं था, पर थोड़ा उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा था। कैलकुलेशन ज़्यादा था, टाइम टेकन था। लगभग 2 घंटे का जो टाइम दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं से आपको लगा कि बहुत कम है। हाँ, वो तो है, कम है। हाँ, टाइम टेकन ज़्यादा था। कितना अटेम्प्ट कर पाया? 135। 135। थैंक यू। आपका नाम? सुशील कुमार जी। सुशील कुमार। सुशील जी, आप बताना चाहेंगे कि GS का क्या लेवल रहा है? GS जो था मॉडरेट था, ज़्यादा उसको हार्ड भी नहीं बता सकते हैं, ना ज़्यादा इजी बता सकते हैं। मतलब मॉडरेट था। किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए गए थे? हिस्ट्री था और पॉलिटी। हिस्ट्री और पॉलिटी। और साइंस का क्या लेवल रहा? साइंस एवरेज थी। तो उसका लेवल ठीक था? साइंस का लेवल सही था। ऐसा था कि पढ़े लिखे क्वेश्चंस आ रहे थे? पढ़े लिखे क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। साइंस के सभी इजी क्वेश्चन थे, और जैसे कि ये जियोग्राफी के वगैरह के क्वेश्चन जो थे, मतलब कि थोड़े से लेवल उसके सही थे, ठीक ठाक थे, मतलब कि करने लायक जो पढ़ा होगा वो कर ले जाएगा। आप अटेम्प्ट कितना किए? 144 जी। आप लगभग GS के बारे में बताएं। GS के बारे में मतलब कि वही जो है कि संविधान के क्वेश्चन जो थे उसमें जो है कि अनुच्छेद वाला पार्ट जो था वो 3 से 4 क्वेश्चन मिले थे, और फिर इसके बाद जो अधिकार परीक्षा वाली क्वेश्चन है
उसमें मतलब कि थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पूछा गया था उसमें से। अधिकार परीक्षा से कितना अटेम्प्ट हो पाया? हम्म? कितना अटेम्प्ट हो पाया? मेरा 164। 164। बहुत बहुत बधाई आपको। मिलेंगे अपने प्रतिभागी से, तो देखते हैं इनका क्या रिव्यू रहा है। आपका नाम क्या है? मनीष तिवारी नाम है। मनीष जी, आप बताना चाहेंगे कि रीजनिंग से कैसे क्वेश्चंस पुट अप किए गए? देखिए 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो इंग्लिश से डिक्शनरी में जो रिलेटेड होते हैं, जैसे अरेंज करने के लिए कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। और नॉन वर्बल के रैंक में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स वो भरने के लिए आता है ना, 5 से 6 क्वेश्चन उसमें थे। ज़्यादा हार्ड नहीं था, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है। रीजनिंग का भी नॉर्मल आ रहा है। करंट अफेयर का कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन था, वो भी दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 3 से 4 महीने से ज़्यादा कुछ नहीं है। और टेक्निकल का सब ज़्यादा बिल्डिंग मटेरियल है, आपका सर्वे है, और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से PHC से रिलेटेड कम से कम 7 से 8 है, और एस्टीमेट से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन है। सभी से लगभग टेक्निकल का ओवरऑल नॉर्मल क्वेश्चन। और लगभग जो है पेपर जा रहा है ना, नॉर्मल लोग 140 से 145 नॉर्मल लोग करके आ रहा है। नॉर्मल लोग जो मतलब ऐसे ही इधर उधर से पढ़ लिए हैं, जो मेहनत किया है वो कितना तक जा सकता है? वो 160 से 165 भी टच कर सकता है। मेंस के लायक है। देखा जाए तो मेंस का जो पेपर का लेवल रहा है अभी पिछली जो हुआ है, हाँ बिल्कुल 2 दिन पहले, अभी परसों दे के आए पेपर। उसका भी पेपर जो है ES लेवल का पैटर्न चेंज किया है। पढ़ने का टाइम मिला नहीं तो जो मेंस दिए हैं 4800 में होना 800 लोगों का है। 4000 लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, फिर भी जो पेपर बनाया था वो लोग भी इजी तरीके से कर सकते थे, कोई हार्ड नहीं था इसमें, वो लोग इजीली कर सकते थे। जी जी। कितना अटेम्प्ट हो पाया आप? 155 नंबर। 155। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। आपका नाम क्या है? सर विकास निशा। विकास जी, तो आप GS के बारे में हमें बताएंगे कि किस लेवल का क्वेश्चन रहा इस बार? यस, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन ज़्यादा थे, और जो है आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन थे। पॉलिटी से अनुच्छेद से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 32 पूछ लिया था, और माइनॉरिटी से जो रिलेशन होता है 29 पूछ लिया था, अनुच्छेद 29, ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे। अनुच्छेद मतलब डायरेक्टली पूछ लिया था, डायरेक्टली पूछा। 32-29 जैसे देखा जाए सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। और ये रीजनिंग के बारे में क्या रहा आपका? सर पिछली साल के अपेक्षा इस साल रीजनिंग काफ़ी आसान रही है, और कैलकुलेटिव नहीं थी। सिटिंग अरेंजमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट्स थे, और डायरेक्शन से क्वेश्चन थे, और जो है अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट करना होता, कम से कम 4 क्वेश्चन आए हुए थे। उसको वेटेज दिया था इस बार? वेटेज दिया था। अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट जो किया जाता है कि वर्णमाला के क्रम से अरेंजमेंट करिए, तो उसके ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। उसके ज़्यादा थे। और फिगर से भी क्वेश्चन? जी फिगर से हाँ 2 क्वेश्चन आए हुए थे कि इम्बेडेड करके कौन आकृति, इसमें अंतर नहीं थे। जी जी जी। और क्या बताना चाहेंगे जिससे कि आपको इस बार अलग लगा हो? जैसे पेपर सर अलग नहीं, 2018 के कम से कम 15 क्वेश्चन जो है डिक्टो आए हुए हैं। एज इट इज़ वही क्वेश्चन आए हुए हैं। किसमें, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल में काफ़ी क्वेश्चन, जैसे डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमिक विस्कोसिटी, ये सब मात्रा पूछे हुए हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट। और जो आपका पूछा था कि सीमेंट के जो ग्रेड होते हैं 33, 53, 43, 63, और ये जो कि पूछा था कि मतलब क्या डिनोट करते हैं, तो 28 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये सभी जी क्वेश्चन आए हुए थे। और अच्छा अटेम्प्ट किया मेरा, मैंने 168 अटेम्प्ट किया है पिछली बार। अभी मैं मेंस दे के आया हुआ था। जी। तो मेंस से इसका लेवल क्या लगा? मेंस से तो इसका लेवल सर बहुत ईजी लगा, लेकिन इस बार का मेंस जो है बहुत ही मतलब एकदम डिप्लोमा बेसिक कर दिया था। जैसे कि उस क्वेश्चन में BM से क्वेश्चन आए थे, CT से क्वेश्चन, थ्योरीज ज़्यादा आ गई थी, और सर्वे को वेटेज दिया था इस बार के जो है मेंस में। तो सॉइल को गायब भी कर दिया था लगभग। सॉइल को केवल बस एक रिलेटिव डेंसिटी पूछा था, और एक डैम और इरिगेशन से डैम दे दिया था, उसी डैम, और फ्लूइड मैकेनिक्स से दे दिया था BER से डिस्चार्ज याद करने के लिए, और सोम में कैंटिलीवर दिया था, बोला था इस मोमेंट लगा दिया था, और पॉइंट लोड लगा के बोला था इसके लिए बेंडिंग मोमेंट की और शियर फोर्स की इक्वेशन फाइंड करिए। और जो फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी को 30 नंबर में पूछा था, प्लेट लोड टेस्ट को 15 नंबर में पूछा था, और फर्स्ट क्वालिटी ब्रिक के लिए 15 नंबर में पूछा था, फर्स्ट क्वालिटी ऑफ टिम्बर 15 नंबर में पूछा था, और आपका आई सेक्शन दे करके आई एक्सेस पूछा था, शेप फैक्टर पूछा था, और बेंडिंग मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी पूछा था। ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। और मेंस में डिसइंफेक्शन से क्वेश्चन आया था, UV रेज को डिफाइन करना था। जी। जैसा कि अभी आज के पेपर को ध्यान में रखा जाए, तो क्या हिस्ट्री का भी कुछ वेटेज अच्छा खासा रहा? हिस्ट्री का वेटेज सर ज़्यादा नहीं था, ये है कि करंट अफेयर से रिलेट करके योजनाओं से भी क्वेश्चन आए हुए। योजना से क्वेश्चन आया हुआ था कि पहली मतलब वो कहाँ दिया गया था, सर लोथल गुजरात था, मैंने लगाया है।
इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे हिस्ट्री में। और जैसे कि योजनाएं जो बता रहे हैं आप, भारत सरकार की योजनाएं, क्या तो क्या राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में भी पूछा गया था? नहीं सर, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से नहीं आए हुए थे क्वेश्चन, बस नेशनल पार्क या गेम से रिलेटेड? नेशनल पार्क शायद एक क्वेश्चन आया हुआ था। जी। और गेम्स से जो एशियाई गेम या वर्ल्ड लेवल एशियन के गेम से एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन दावेदारी कर रहा है, शायद अबू धाबी 2030 में जो कहाँ होगा, ये कौन ऑर्गेनाइज करेगा जी, इसको? और साइंस का क्या रहा? साइंस से सर अच्छे क्वेश्चन आए थे, केमिस्ट्री से इजी क्वेश्चन आए हुए थे, और बायोलॉजी से भी पूछा था? बायोलॉजी से एक दो क्वेश्चन आए हुए थे बस। आपका अटेम्प्ट कितना हो पाया? मेरा 168 अटैम्प्ट हुआ है। 168 अटेम्प्ट। मैं जीएस किया हूँ 44 क्या रीजनिंग किया हूँ, और 89 टेक्निकल किया हूँ। बहुत बहुत बधाई आप। टेक्निकल काफ़ी लगभग 15-20 क्वेश्चन पूरे कैलकुलेटेड थे। 15-20 क्वेश्चन जो है आपका 2018 के पूरा डिक्टो पेपर से आया हुआ है, और बाकी सब नॉर्मली क्वेश्चन है। आप रहने वाले कहाँ से? मैं आजमगढ़ से रहने वाला हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। आपका नाम? शेष कुमार यादव नाम। शिक्षक जी, बताना चाहेंगे कि आपका ये जीएस में क्या रिव्यू है? जीएस में जो साइंस से बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए मतलब कोई मैटर नहीं था। जैसे पूछा था सोडियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में, ये सब पूछा था। कुछ एक दो क्वेश्चन शायद पीरियोडिक टेबल से भी थे। बायोलॉजी से कुछ उससे डिजीज़ संबंधी कुछ क्वेश्चन थे, रोग से क्वेश्चन थे। तो साइंस में ओवरऑल यही था। फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा था शायद कोई डेंसिटी रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा। नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन है जीएस में। लेकिन एक चीज़ ये है कि रीजनिंग इस बार मैटर करेगी। रीजनिंग जिसका अच्छा गया होगा उसका, और ये टेक्निकल बहुत नॉर्मल पेपर तो कट ऑफ टोटली अगर रीजनिंग पे ही डिपेंड करने हाँ, वाली है। मुझे लगता है कि रिजल्टेंट फैक्टर ये रीजनिंग ही होगा, जिसका मतलब स्पीड और एक्यूरेसी जो मैनेज करेगा उसका इस बार हो जाएगा। और बेसिक मतलब एकदम लेवल जो 2019 वाला था सेम उसी लेवल पे है। उसमें भी रीजनिंग थोड़ा ट्विस्ट किया था और इसमें भी वही ट्विस्ट किया है, और टेक्निकल एकदम नॉर्मल है जैसे रहता था। एक नॉर्मल व्यक्ति भी मतलब बहुत कम पढ़ करके भी 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन आराम उतना अटेम्प्ट कर सकता कर सकता है। है। आपका अटेम्प्ट कितना हो? 140 किया मैंने। मेरी रीजनिंग थोड़ी अच्छी नहीं रही, चलिए, लेकिन एक्यूरेसी मैंने ध्यान दिया, हो सकता है कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल। आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले प्रतिभागी से। तो SWD। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम जितने प्रतिभागियों से मिले उनका सबका यही कहना है कि यहाँ जो अफेक्टिंग फैक्टर होगा वो रीजनिंग होगा। तो हम मिलते हैं इसी क्रम में अगले प्रतिभागी से, जानते हैं इनका क्या अनुभव रहा है। आपका नाम? जी सचिन कुमार नाम है। सचिन जी, क्या बताना चाहेंगे कि पेपर का लेवल आज कैसा रहा, किस लेवल का पेपर रहा? तो पिछले साल का फर्स्ट शिफ्ट था एकदम सेम उसी तरह इस वाला भी पेपर था। थोड़ा रीजनिंग ठीक ठाक थी, जिसमें सीरीज के क्वेश्चन और डिकोडिंग क्वेश्चन अच्छे थे जी। हाँ, और सीरीज थोड़ा सा लेंदी थी। और जीएस का क्या रहा? जीएस तो एकदम इजी था। मॉडल लगभग हर बच्चा लगभग 35, 40 या 30 तक आराम से अटेम्प्ट कर सकता है। करंट अफेयर वर्ल्ड लेवल पे पूछा गया था? वर्ल्ड लेवल पर एक आध था, वो जो था कि लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड मतलब पीएमजी को मिला, वो किस देश से मिला था, मतलब शायद ऐसे कुछ था। अच्छा। हाँ, और गेम्स से रिलेटेड एक खेलो इंडिया यूथ गेम से था कि उसमें कितने गेम शामिल किए गए हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जी। और एशियाई गेमों से जो अभी हाल फिलहाल में चलने वाले हैं या चल रहे हैं, मेज़बानी कौन करेगा, इन सब से रिलेटेड? 2020 का, हाँ शायद 2030 में कौन सा देश एशियाई खेलों की मेज़बानी करेगा, 2030 में पूछा था। उसमें था दुबई, कतर, मस्कट, ऐसे करके थे 3-4 ऑप्शन। महाद्वीपों से भी क्या क्वेश्चन उठाए गए थे जियोग्राफी में? महाद्वीप से तो क्वेश्चन नहीं सर, याद नहीं आ रहे हैं। और जैसा कि देखा जाए अभी नेशनल पार्क्स वगैरह, या जो राज्यपाल अभी जो यूनियन टेरिटरीज़ बनाई गई, या फिर जैसे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो करंट न्यूज़ में अभी छाया हुआ है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे कि नहीं? एक यूनियन टेरिटरी से क्वेश्चन था शायद कि किसमें जो मतलब ऑप्शन तो याद हमको, ये चारों थे, लक्षद्वीप, दमनदीप वगैरह कह के थे, और क्वेश्चन नहीं याद आ पा रहे हैं क्या। और एक था कि दांतीवाड़ा बांध किस नदी पर है। अच्छा, बांधों से रिलेटेड पूछे गए थे। दांतीवाड़ा बांध किस नदी पर है। और राज्यपाल से रिलेटेड जो अभी भी नियुक्तियाँ हुई हैं नई या हो रही हैं? नहीं, एकदम ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था नया वाला। बाकी टेक्निकल तो ठीक ही ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं। टेक्निकल का क्या लेवल रहा है? टेक्निकल इजी था, लगभग सॉइल के, बीएम के, हर पोर्शन से क्वेश्चन उठाए गए थे। हर पोर्शन को टच किया बराबर, सबको वेटेज अच्छा दिया? हाँ, सबका वेटेज बराबर। जैसे कि मेंस में भी सॉइल को गायब कर दिया, लड़कों का कहना था कि हम सॉइल पढ़ के आए और पूछा ही नहीं, तो उसका देने गए थे। मेंस था आपका? हाँ, मेंस परसे था। तो कैसा गया? मेंस तो ठीक गया, लेकिन ये थोड़ा तैयारी कम थी, इस वजह से थोड़ा रीजनिंग कम अटेम्प्ट हो पाए हैं। 35 हो ही पाए अटेम्प्ट रीजनिंग के,
ओवरऑल 140 अटेम्प्ट हो पाए हैं। 140 अटेम्प्ट किए। तो देखिए जाए तो सिविल में जो कट ऑफ रहती है वो ज़्यादा नहीं जाने के चांसेस रहते हैं, तो इसमें हम मान सकते हैं कि आप मेंस दे सकते हैं। हाँ मीन्स हो सकता है, पता नहीं, देखते बिल्कुल होगा, जरूर। ढेरों शुभकामनाएं हमारे चैनल की ओर से आपको। तो दोस्तों जैसा यहाँ देख पा रहे हैं आप सब, अभी जो प्रतिभागी आए हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत के दौरान यही पता चला है कि जो अफेक्टिंग फैक्टर है वो रीजनिंग का है। टेक्निकल बहुत ही इजी वे में पूछा गया, जीएस भी ठीक ठाक ही रहा। रेगुलर अगर आप स्टडी कर पा रहे हैं तो अच्छा खासा अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। टाइम टेकन जो पोर्शन रहा है वो रहा है केवल रीजनिंग का। रीजनिंग को अच्छा वेटेज दिया गया, सभी यूनिट्स से क्वेश्चन बराबर पूछे गए। टाइम का जो मैनेजमेंट अच्छे से कर पाया उसका सिलेक्शन पक्का है, और उन्हें हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं जो इस परीक्षा में प्रतिभाग किए। कट ऑफ को लेकर अभी लोगों का जो उम्मीद है उस पर तो कुछ साफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का भी पेपर अभी हो रहा है, 2 से 4 लगा हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कि ज़्यादातर लड़के 140 से लेके 150 तक एवरेज यही अटेम्प्ट कर पाए हैं। 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे मिले हैं जो 180 प्लस कर पाए हैं। तो देखेंगे कि अभी सेकंड शिफ्ट का क्या लेवल रहा है, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन के बाद ही मेरिट बन पाती है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर आप हमारा चैनल विज़िट करना चाहें तो SWM पे विज़िट कर सकते हैं, और वहाँ देखेंगे कि आप मैकेनिकल का क्या स्तर रहा है पेपर का, और मेंस जो 2019 का 2 दिन पहले हुआ है उसका क्या लेवल रहा है। इन सब जानकारियों को आप हमारे चैनल पर विज़िट करके प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ। हम सदैव आप के बीच उपस्थित रहेंगे सभी एग्ज़ाम्स को कवर करते हुए, और हम इजाज़त लेना चाहेंगे आपसे। कैमरामैन धनंजय मिश्रा के साथ मैं जितेंद्र ओझा, प्रयागराज।